अमेरिकी इमिग्रेशन सर्विस यानी यूएससीआईएस ने H1B वीजा के लिए आवेदनों पर सख्ती बढ़ा दी है। अब वो आवेदकों को रिक्वेस्ट फॉर एडवांस यानी RFE भेज रहा है, जिसमें $1 लाख यानी करीब 84 लाख रुपए की फीस जमा करने की मांग की जा रही है। ये कदम विदेश से आने वाले टैलेंट के लिए और मुश्किलें खड़ी कर रहा है, खासकर भारतीय आईटी प्रोफेशनल्स के लिए जो H1B वीजा के 70% हिस्से पर निर्भर है। सोचिए, आप एक आईटी कंपनी में काम करते हैं और अमेरिका जाना चाहते हैं। कंपनी H1B वीजा पिटीशन फाइल करती है, लेकिन यूएससीआईएस को लगता है कि फीस मिसिंग है। वो RFE भेजता है यानी सबूत दो वरना रिजेक्ट हो जाओ। एक्सपर्ट्स कहते हैं कि प्रोक्लेमेशन की भाषा गड़बड़ है, जिसमें वीजा और स्टेटस को एक ही समझा गया जो कानूनी तौर पर अलग है। इसका नतीजा क्या हुआ? कंपनियां कंफ्यूज हैं और RFEs उन केसों में भी भेजे जा रहे हैं जहां फीस लगनी ही नहीं चाहिए। 6 नवंबर को यूएससीआईएस ने नई गाइडलाइंस जारी की जो बताती हैं कि फीस किन पर लागू होती है। इसमें कहा गया कि H1B वीजा पिटीशन पर उन्हें फीस चुकानी होगी जो 21 सितंबर के बाद फाइल हुई और जिन्हें काउंसलर प्रोसेसिंग की जरूरत है। लेकिन 20 अक्टूबर की गाइडलाइंस के बावजूद कंफ्यूजन बरकरार है। H1B रिकैप्चर टाइम वाले मामलों में, यानी जहां कोई शख्स अपनी 6 साल की लिमिट से बाहर बिताए समय को वापस लेना चाहता है, वहां भी ये फीस मांगी जा रही है। जानकारों का कहना है कि ये RFEs ऐसे केसों में आ रही हैं जहां पिटीशन पहले ही फाइल हो चुकी थी। ये सिर्फ फीस की बात नहीं बल्कि अनिश्चितता की बात है। रिसर्च से पता चलता है कि 70% H1B वीजा भारतीयों को मिलते हैं, तो भारत का सबसे ज्यादा इस पर असर पड़ेगा, भारत पर पड़ेगा इसका असर। आईटी जायंट जैसे TCS, इन्फोसिस को अब विदेशी टैलेंट हायर करने में दोगुना खर्च करना पड़ेगा। इससे स्टार्टअप तो चौपट हो जाएंगे जो पहले से ही टैलेंट क्रंच से जूझ रहे हैं। यूएस चेंबर ऑफ कॉमर्स की एक स्टडी दिखाती है कि ऐसी पॉलिसी से अमेरिकी जीडीपी में 0.5% की गिरावट आ सकती है, क्योंकि इनोवेशन रुक जाएगा। कई कंपनियां अब सोच रही हैं कि विदेशी टैलेंट को स्पॉन्सर करना बंद करें या कर्मचारियों को बाहर शिफ्ट करें। एक्सपर्ट सलाह दे रहे हैं कि अगर आप आईटी कंपनी में काम करते हैं और आवेदन दिया जाता है और आपको RFE की डिमांड की जाती है, आपसे RFE मांगा जाता है, तो आप 2 कदम उठा सकते हैं। पहला, फीस ना चुकाने का कारण यूएससीआईएस की ही गाइडलाइन से समझकर जवाब दे सकते हैं। अगर डिनायल हो जाता है तो फेडरल कोर्ट में इसे चैलेंज कर सकते हैं। यूएस चेंबर्स ऑफ कॉमर्स और H1B वीजा ग्रुप्स ने पहले ही कई मुकदमे दायर किए हैं। बता दें कि सितंबर में राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रोक्लेमेशन जारी किया था जो 21 सितंबर से 12 महीने के लिए चलेगा। इसमें विदेश से फ्रेश H1B पिटीशंस या काउंसलर प्रोसेसिंग वाले केसों पर $1 लाख एक्स्ट्रा फीस लगाई गई है। यूएससीआईएस ने 20 अक्टूबर को क्लैरिफिकेशन दिया था कि ये फीस पिटीशन फाइल करने से पहले pay.gov पर चुकानी होगी और अपवादों में पुराने वीजा होल्डर्स या 21 सितंबर से पहले फाइल वाले केस शामिल हैं। लेकिन RFEs की वजह से अब ये नीति अमल में आ रही है जो इमिग्रेशन को और सख्त बना रही है। आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।